मतलब 1 का मल्टीपल में कोई मैटर नहीं करता, मतलब 1 मल्टीपल की केस में कोई प्रभाव पैदा नहीं करता मेरे भाई, इस बात को ध्यान देना। अगर यहाँ पे 1 के स्थान पे कुछ और ले लेंगे तो ये नंबर 5 से कुछ और हो जाएगा, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल की केस में कोई प्रभाव नहीं इफेक्ट करता, कोई प्रभाव नहीं डालता। इसीलिए मेरे भाई 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। अब भाज्य और अभाज्य के बारे में मेरे भाई एक बहुत बेहतर चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम में, जो आपके परीक्षा में 4 लगाने वाले हैं, इस बात को ध्यान देना। अभाज्य के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा। अभाज्य के बारे में आपको बता दूं तो 1 को छोड़ के ऐसा संख्या अपने मुख से निकालिए जिसको काटने वाला मेरे भाई कोई पैदा न लिया हो। बहुत प्यारा कंटेंट है, बहुत प्यारा मटेरियल मैं बता रहा हूँ। ऐसा संख्या जिसको काटने वाला कोई पैदा न लिया हो, तो अपने मुख से वो सारे नंबर बताइए जिसको काटने वाला, जिसको विभाजित करने वाला कोई अनदर नंबर ना हो। तो हमने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे 11 ले लिया, बहुत सारे नंबर है। हमने 2 ले लिया, हमने 3 ले लिया, हमने इसके बाद 5 ले लिया, इसके बाद 7 ले लिया। 9 को नहीं लेंगे मेरे भाई, क्योंकि 9 को विभाजित करने वाले, 9 को काटने वाले टर्म हैं, इसलिए 9 आपका नहीं चलेगा मेरे भाई। ऐसे 11 आपका चलेगा, ऐसे N7 डाटा, वो सारे नंबर मुख से बोलने का प्रयास करिए मेरे भाई, जिसको काटने वाला कोई पैदा न लिया हो। वो क्या कराते हैं, अभाज्य कराते हैं। अब यहाँ पे हम भाज्य के कॉन्सेप्ट को बताने का अगर हम प्रयास, सुनिएगा ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ऐसा संख्या जो किसी और से कट जाए, तो सारी संख्या अपने मुख से बोलिए, वो सारी संख्या अपने मुख से बोलने का प्रयास करिए जिसको काटने वाले कोई हो, जिसको काटने वाले कोई पैदा लिया हो। तो सारे बोला गया संख्या क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो मेरे भाई हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया मेरे भाई, इसके बाद हमने 6 ले लिया मेरे भाई, इसके बाद मैंने 8 ले लिया मेरे भाई, इसके बाद हमने 9 ले लिया मेरे भाई, इसके बाद मैंने 10 ले लिया। ऐसे आपका चलता जाएगा। वाह गुरुजी, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आइए 4 लगाते हैं क्वेश्चन को लेकर के, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, सुनिएगा ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरे भाई, कोई एक बता रहा हूं, ढंग से बता रहा हूं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। एक ए करके क्वेश्चन है, वो आपका 140 है मेरे प्यारे बच्चों। एक बी करके क्वेश्चन है जो 156 है, ध्यान सीखिएगा। ऐसे एक सी करके क्वेश्चन है जो 38-25 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने 38 और यहाँ पे 25 लिख दिया। एक लास्ट वाला क्वेश्चन डी करके है जो कि 5005 है, तो यहाँ पे हमने 5005 लिखने का प्रयास करें। एक और ई करके है, तो ये क्वेश्चन क्या है, 7429। यहाँ पे बहुत प्यारे क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों, मतलब आप इसका फैक्टर करिए, ठीक है, लेकिन जो नंबर का प्रयोग करिए वो नंबर अभाज्य होना चाहिए। यहाँ पे साक्षात बोल दिया गया मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों, सुनिएगा ना, बहुत प्यारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। क्या मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया अभाज्य, ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंडों, कितना प्यारा क्वेश्चन है, गुणनखंडों, ठीक है, गुणनखंडों के गुणनफल। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार समझ लेते हैं, एक ही लेते हैं ना, मैं इस वाले मैटर को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया मेरे भाई, 100 हमने यहाँ पे 40 ले लिया, 100 क्या ले लिया, 40 ले लिया। तो यहाँ पे बोला गया कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, मेरे कहने का अर्थ बहुत स्पष्ट है। यहाँ पे जो भी नंबर लीजिएगा विभाजित करने के लिए, तो यहाँ पे सारे नंबर जो भी लेना मेरे भाई, वह अपने आप में एक अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई,
अपने आप में एक अभाज्य होना चाहिए। तो सारे नंबर प्रयास करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और ये जो पूरा फैक्टर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस सारे फैक्टर का गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दो, लिख दो, वही आपका आंसर कहलाएगा। अभाज्य गुणनफलों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ये आपके परफेक्ट आंसर कहलाएंगे। लेकिन अभाज्य फैक्टर लेना है, तो यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे रखना मेरे भाई, यहाँ पे जो भी नंबर खाना रखते जाना, वो सारे अभाज्य होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभाज्य के बारे में डिटेल बताया था। अपने मुख से वो सारे नंबर को बोलिए जिसको काटने वाला कोई पैदा न लिया हो। आइए नेक्स्ट बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2 ले लिया, क्योंकि 2 हमारा क्या है, एक अभाज्य है जिसको कोई काटने वाला कोई पैदा नहीं लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 सत्ते आपका 14 हो गया, ये आपका 0 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हम इसको 2 से पुनः काटने का प्रयास करेंगे। 2 भी क्या है, एक अभाज्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 तिहाई आपका 6 हो गया और 2 पंचे आपका 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे 3 लेंगे, क्योंकि 3 भी है यहाँ पे जो हम टर्म ले रहे हैं, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या, 3 से नहीं है कटेगा, बहुत दुखी नंबर है। 5 ले लेते हैं, और 5 भी हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो मेरे भाई 5 सत्ते आपका 35, और यहाँ पे आपका 7 मतलब 1 आ गया। ठीक है, और ये जो हमने इस नंबर को हैंडल करने के लिए जो भी हमने फैक्टर यहाँ पे मिश्रित सम्मिलित किए हैं, ये सारे फैक्टर अपने आप में अभाज्य है। क्योंकि अभाज्य का मतलब जिसको काटने वाला कोई पैदा न लिया हो। तो 7 को भी कोई नहीं काट सकता, 5 को भी कोई नहीं काट सकता, तो इनका सारे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो राइट आंसर होगा गुणनफल के रूप में, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपके राइट क्या हो जाएंगे, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। टन टनाना टन टन टाड़ा, ये क्वेश्चन हो गया दिल बेचारा। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग छाप लीजिएगा, आशा करेंगे पूरा सुनिएगा ना होगा, ये पूरा लग जाएगा ना, बहुत आसान है। अब एक ही को हम बार बार थोड़ी ना खिदुरेंगे, नहीं अलग टीचर में हमारे में का अंतर हो जाएगा। ठीक है।